जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम चंदन किशोर है और मैं आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा कराए जा रहे अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 6.0 का प्रतिभागी हूं। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है हिजाब और धार्मिक स्वतंत्रता। तो आज हम बात करेंगे कि पूरा हिजाब का मामला क्या है, हिजाब का मतलब क्या है, और जो हमारे संविधान के द्वारा दिया हुआ धार्मिक स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत उन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे। और लास्टली हम सॉल्यूशन पे भी आएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हिजाब वाला मामला क्या है। तो अभी से 1.5 महीने पहले की बात है, कर्नाटक राज्य का एक जिला है उडुपी, वहां पर क्या हुआ था कि प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है उस जगह पर कुछ एक नियम बना दिया गया कि जो हिजाब है वो पहन करके वहां नहीं आ सकती हैं, जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं वो। अब ये हिजाब होता क्या है, तो आप जानते होंगे कि एक बुर्का होता है, बुर्का के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जो पूरा फेस ढका हुआ होता है। तो बुर्का वो होता है जो पूरा फेस ढका होता है, पूरा शरीर ढका हुआ होता है। हिजाब में क्या होता है कि पूरा फेस नहीं ढका हुआ होता है। हिजाब में ये पूरा सर ढका हुआ होता है, पूरा गर्दन ढका हुआ होता है, लेकिन फेस पूरा क्लियर दिख रहा होता है। तो अभी भले ही कोरोना की वजह से मास्क भी पहन लेते हैं लोग, लेकिन बिना मास्क के पूरा वो क्लियर फेस दिखता है। तो हिजाब को बैन कर दिया गया, जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है कर्नाटका के उडुपी जिला में ऐसा हुआ। ठीक है। अब उसके वजह से क्या हुआ कि 1.5 महीना पहले लगभग 6 छात्राओं को मना कर दिया गया, अंदर आने एंट्री नहीं दी गई। उसमें से एक छात्रा गई और कर्नाटका हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दिया कि हमारा जो संविधान के द्वारा मिला हुआ मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है, और राइट टू एजुकेशन का भी उल्लंघन हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन हुआ है। तो वो चीज अब कोर्ट में है, तो अभी भी ये मामला पूरा कोर्ट में है। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना ये हुई, 10-15 दिन पहले ये उडुपी में ही हुआ कि उसमें भी मतलब छात्राएं जो थी उनको मना कर दिया गया कि आप नहीं आएंगे हिजाब पहन करके। और उसके साथ ही क्या हुआ कि कुछ छात्र केसरिया कलर का वो गमछा लेकर के भी पहुंच गए वहां पे कि नहीं, अगर वो लोग हिजाब पहन के आएंगी तो हम लोग भी यही पहन करके यहाँ पर रहेंगे और यही इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन मामला यही हुआ कि कहीं ना कहीं शिक्षण से हटके पूरी तरीके से राजनीतिक हो गई, तूल पकड़ लिया, और पूरे भारत में आज के डेट में ये नेशनल न्यूज बन के सामने आ गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, इसमें हिजाब को हमने जान लिया, अब हम समझेंगे कि हमारे संविधान में, क्योंकि कोर्ट भी इसी पर डिसीजन लेगी, तो हमारे संविधान में हमें धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या दी हुई है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है। और आपको पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है, यानी उसके बीच में अनुच्छेद 25 से 28 भी हमारा मौलिक अधिकार है। और उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी हुई है। अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है, और उसके अंतर्गत आप अंतःकरण से, मतलब कि आप आत्मा से, अपने अंदर से आप चाहें तो आप हनुमान जी को मान ले, आप चाहें तो हिंदू धर्म को माने, आप चाहें तो इस्लाम धर्म को मान ले, गिरजाघर क्रिश्चियन को मान ले, या आप चाहें तो सिख को माने, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप स्वेच्छा से, अपने आप से, अपने अंतरात्मा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसके लिए कोई रोक नहीं है। आपको मन करे तो गणेश जी की पूजा करें, आपको मन करे शंकर जी की पूजा करें, आपको मन करे कुछ भी आप कीजिए, नमाज पढ़िए, आपको जो मन करे आप कीजिए। इस तरीके का मौलिक अधिकार आपको दिया हुआ है। उसके अलावा दूसरा जो हमारा दिया हुआ है, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो आवश्यक धार्मिक क्रिया, ये भी उसमें दिया हुआ है। मतलब कि जो होता है एसेंशियल प्रैक्टिस होता है, वो भी हम लोगों को उसमें दिया हुआ है। तो आवश्यक धार्मिक क्रिया भी आप कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं जो आप, जैसे पूजा आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ, अगर हम पूजा ना करें तो हमारे धर्म खत्म हो सकता है, नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारा धर्म खत्म हो सकता है, प्रे नहीं करते हैं तो हमारा धर्म खत्म हो सकता है। इस तरीके का एसेंशियल प्रैक्टिस भी दिया हुआ है। लेकिन एक चीज और है कि एसेंशियल प्रैक्टिस जो है इसको पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया हुआ है हमारे संविधान में, लेकिन बाद का जो कुछ मामला आया है उससे क्लियर समझ में आ जाता है कि हाँ, इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। इसके बारे में अभी बात करूंगा कि मैं मामला से एग्जांपल समझाऊंगा ताकि समझ में आ जाए कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है। धर्म का प्रचार भी आप कर सकते हैं और अपने धर्म की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के ही अंतर्गत। जैसे धर्म का अभिव्यक्ति कैसे हो सकता है, अभिव्यक्ति कैसे हो सकता है, जैसे मैंने ये धागा बांध के रखा हुआ है, कोई टीका करते हैं, कोई कैप पहनते हैं, तो इस तरीके से अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लोगों के बीच में बता भी सकते हैं, जैसे सत्संग वगैरह होता है उसके माध्यम से बताया जाता है, या फिर आप चाहे तो अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। ये तमाम बातें हमारे अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है। अब मैं बात करूं कि जो आवश्यक धार्मिक क्रियाकलाप है उसको लेकर के क्या मामला है और किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या है आखिर आवश्यक धार्मिक क्रियाकलाप।
तो आवश्यक धार्मिक क्रियाकलाप को लेकर के सबसे पहले 1954 में एक मामला आया था, और वो जो मामला था वो था एक सिरुमठ केस 1954, और उसमें ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था कि क्या होता है जो आवश्यक धार्मिक क्रियाकलाप यानी कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या होता है, उसमें समझाया था। फिर 1955 में एक मामला आया था, आनंद मार्गिज केस 1955 में आया था। तो आनंद मार्गिज केस जो 1955 में आया था उसमें यह हुआ था और उसमें यह समझाया गया था, उसमें क्या होता था कि आनंद मार्गी जी क्या करते थे, तांडव करते थे, और वो एक हाथ में उनका खोपड़ी होता था, एक हाथ में त्रिशूल होता था, और उस तरीके से वो तांडव करते थे और फिर एक मार्च निकालने वाले थे। तो जो कोलकाता के कमिश्नर थे उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर के आनंद मार्गी जी सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमारा जो संविधान में मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको डिफाइन किया, परिभाषित किया और समझाया कि नहीं, अगर आप बिना खोपड़ी और बिना त्रिशूल के भी मार्च निकालते हैं और आप तांडव करते हैं तो उससे किसी भी तरह से आपका धर्म खत्म नहीं होता है, और उसके बाद उनको मना कर दिया गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, क्या हमारा धर्म, अब जैसे आप पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इनसे आपको कोई खतरा नहीं है। तो ये दोनों मामला से आपको समझ में आता है, और भी बहुत सारे मामले आए हैं लेकिन ज्यादा मामला की बात नहीं कर सकता, समय बहुत सीमित है। उसके बाद में ये बातें होगी। अब अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता मिली थी, अनुच्छेद 26 में सामूहिक रूप से। अब जैसे आप कीर्तन भजन करते हैं तो अकेले थोड़ी कीजिएगा, भीड़ चाहिए आपके लिए, यज्ञ करते हैं तो भीड़ चाहिए, नमाज पढ़ना है जैसे रमजान के टाइम में तो लोग चाहिए, तो इसके लिए संस्थाएं को भी दी हुई है। इसमें एक चीज और है कि जो भी स्वतंत्रता हमें मिली है वो 25 में जैसे हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई है, तो अब अनुच्छेद 25(2) में ही उसको टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए गए हैं कि आपके धर्म जो मिले हुए हैं आपको अधिकार, उससे किसी और का फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होना चाहिए, किसी और के स्वास्थ्य पे किसी तरह का इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी और का ही फंडामेंटल राइट खत्म हो गया आपके धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से। अगर ये तमाम चीजें होती हैं तब आपका भी राइट खींच लिया जाएगा, आपका भी राइट छीन लिया जाएगा, और ऐसा हर एक फंडामेंटल राइट के साथ है। जैसे आपको जीवन का अधिकार, सबसे बड़ा मौलिक अधिकार मिला हुआ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, लेकिन आप अगर कुछ ऐसा करते हैं, आप रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, तो आपके जीवन के अधिकार को भी छीना जाएगा, और जैसे फांसी पे लटका दिया जाता है, ये चीजें हो सकती हैं। तो सारे जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उन सबके पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, यानी कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। अब अगर हम अनुच्छेद 27 की, अनुच्छेद 26 हो गया सामूहिक रूप से मिला, अनुच्छेद 27 में क्या है कि टैक्स फ्री कर दिया गया है कि जितने भी धार्मिक जगह होंगे उनको टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 की बात करें तो सरकारी संस्थान, मतलब उसमें स्पष्ट है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और जो सरकारी संस्थान होंगे जहां पर राज्य पैसा अगर दे रहा है तो वहां पर किसी भी तरह का धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होगा और किसी भी एक धर्म की शिक्षा वहां पे नहीं होगी। ये तमाम चीजें थी अनुच्छेद 26 से लेकर के, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक में। अनुच्छेद 27 की अगर बात करें तो धर्म टैक्स इसलिए फ्री कर दिया गया था ताकि बाद में जाकर के डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, किसी को डिफरेंशिएट ना किया जाए और सब धर्म को बराबर लेके चले, इसलिए अनुच्छेद 27 में टैक्स फ्री किया गया। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इसमें, तो अब यही सॉल्यूशन हो सकता है कि चूंकि ये मामला बहुत बड़ा हो गया और कल के डेट में अगर हम हिजाब अलाउ करेंगे तो फिर बहुत लोग केसरिया कलर का वो गमछा और इस तरीके से लेकर के पहुंच जाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है शिक्षण संस्थान का, तो वो उद्देश्य से भटक कर राजनीतिक मामला ये पूरा हो जाएगा और जो भविष्य है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा स्टूडेंट का। तो बेहतर है इसके सॉल्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ही हमारे संविधान का संरक्षण करने का और परिभाषित करने का अधिकार है उनके पास, तो वो इसमें इंटरफेयर करें, उसमें वो दखल दें और इसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से जो बेहतर बीच का रास्ता हो सकता है उस हिसाब से वो लागू करें और पूरे देश के लिए करें, ताकि ये मामला फिर आगे ना बढ़े और जल्दी से वो खत्म हो जाए। वैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि उसमें न्यायालय है और न्यायालय दखल दे करके इस मामले को जल्दी से अपने अंदर मिले और इसको खत्म करें। तो आशा करता हूं कि जितनी भी बातें थी, हमने हिजाब के बारे में समझा, हमने मौलिक अधिकार के बारे में समझा, हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में समझा और फाइनली सॉल्यूशन के बारे में भी समझा। तो अब इसी वक्त इसी शब्द के साथ अपने इस जो बातें थी, जो टॉपिक था, उसको विराम देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।